हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टोटल स्टडी चैनल। आज हम बात करेंगे स्टडी से रिलेटेड कुछ हट के टॉपिक्स। मतलब कोई टॉपिक को डील नहीं करेंगे, बट हम बीएससी नर्सिंग का एक क्वेश्चन पेपर को लेके डील करेंगे, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहेगा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। एनाटॉमी का क्वेश्चन पेपर, जिनको हम वन बाय वन देखते जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे उसको डील करना है, एंड उसमें कैसे अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं, कहाँ पे अप्रोप्रिएट डायग्राम बनाना है। सो लास्ट तक बने। हम स्टार्ट करते हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन नवंबर 2018। नवंबर 2018 का हम क्वेश्चन पेपर लिए हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बीएससी नर्सिंग का। ओके, इसमें टाइम ड्यूरेशन जो होता है 3 आवर्स का होता है। 3 आवर्स टाइम ड्यूरेशन होते हैं। मैक्सिमम मार्क्स जो होता है 75 नंबर का होता है, एंड 25 जो है आपका इंटरनल मार्क्स होता है, जो कि कॉलेज से मिलते हैं। ओके, इसमें जो सेक्शन की बात करें तो पेपर जो है हमारी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2 सेक्शन में आते हैं, जिसमें सेक्शन ए की बात करें तो एनाटॉमी का क्वेश्चन होता है, एंड सेक्शन बी की बात करें तो उसमें फिजियोलॉजी का क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डील करते हैं सेक्शन ए का। ड्रॉ a label diagram of urinary system and write in detail the structure of kidney। इसमें क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है कि ड्रॉ अ लेबल डायग्राम, एक डायग्राम बनाना है प्यारा से यूरिनरी सिस्टम का, पूरे सिस्टम का डायग्राम बनाना है। सो डायग्राम बनाने से पहले हमको क्या करना है, यूरिनरी सिस्टम होता क्या है उसको इंट्रोड्यूस कर देना है। आंसर नंबर फर्स्ट डाल के उनको क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम होता क्या है उसको इंट्रोड्यूस कर देना है। देन फिर ये जो डायग्राम है यूरिनरी सिस्टम का, जिसमें पूरे सिस्टम आते हैं, किडनी, यूरेथर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, इसको हमको क्या कर देना है, उसमें मेंशन कर देना है, बहुत प्यारा सा बना देना है। और नाम मेंशन करने के बाद ये क्वेश्चन हम कंप्लीट कर देते हैं। देन फिर उसके बाद एंड में जो है, राइट इन डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। देन फिर हमको पॉइंट डालना है किडनी का, उसमें इंट्रोड्यूस कर देना है किडनी होता क्या है, डिफाइन करना है तो डिफाइन कर सकते हो। देन स्ट्रक्चर की बात करें तो किडनी का स्ट्रक्चर वहाँ पे स्ट्रक्चर करके लिख देना है, किडनी कौन से शेप में होता है, कैसे होता है, एंड प्यारा सा ये किडनी का डायग्राम वहाँ पे मेंशन कर देना है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। देन डिफाइन, उसके और में देखते हैं, दोनों में से एक बनाना है। और में देखते हैं, डिफाइन टिश्यू एंड इलेबोरेट द क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू विथ एप्रोप्रिएट डायग्राम। ओके, डिफाइन, टिश्यू को डिफाइन करना है। ओके, टिश्यू होता क्या है उसको डिफाइन करना है। देन elaborate the classification of tissue with appropriate diagram, और टिश्यू का जो क्लासिफिकेशन है उसको बताना है किसके साथ, पूरे appropriate डायग्राम के साथ। सो क्या करना है, पहले तो टिश्यू को डिफाइन कर दिए, देन क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू करके डालना है। क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू करके डालने के बाद फर्स्ट हम लिख देते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू लिखेंगे, उसके बारे में डील करेंगे कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है। देन फिर प्यारा सा ये डायग्राम बना देना है, क्योंकि यहाँ पूछा गया है अप्रोप्रिएट डायग्राम। जस्ट वैसे ही एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू करके लिख देना है, उसके बारे में लिखना है। देन फिर ये डायग्राम बना देना है एपिथेलियम टिश्यू का। वैसे ही मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, सेम वही प्रोसेस। ओके, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है, जो कि 11 मार्क्स का है। देन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, एन्यूमरेट ब्रीफली ऑन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमको ब्रीफली लिखना है, बहुत डील करना है उसको, है ना, स्ट्रक्चर को। सो इसमें भी इंट्रोडक्शन, तो पहले तो न्यूरॉन्स क्या होता है उसको बताना है ना आपको एग्जामिनर को। तो न्यूरॉन्स क्या होता है उसको बताना कि न्यूरॉन्स जो है क्या होता है, इंट्रोडक्शन के अंदर बता देना। देन फिर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, उसके बाद उसमें न्यूरॉन्स में भी डायग्राम बना देना है आप लोग को, ये डायग्राम बनाना है। इसमें फिर बताना है कि एक्सॉन क्या होता है, माइलिन शीथ क्या होता है, सिट्रॉन सेल क्या होता है, देन न्यूक्लियस क्या होता है, इसको डील करके बता देना है। एंड इसमें इम्पल्स ट्रांसमिशन कैसा होता है, सिग्नल इम्पल्स ट्रांसमिट कैसे होते हैं, ये सबको बताना है ना। देन ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ लॉन्ग बोन, इसमें कुछ नहीं, बस एक लॉन्ग बोन का लेवल डायग्राम पूछा गया है, जिसमें नाम के साथ डायग्राम बना देना है। ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमको आंसर लिखना है, नहीं तो फिर क्या है, हम ज़्यादा जानते हैं तो ज़्यादा लिखते बैठ जाएंगे तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। सो इसमें डायग्राम बना देना है।
जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आप लोग को, ये इपीफाइसिस, डाइफाइसिस, इपीफाइसिस, ऐसे करके 3 भाग में डिवाइड है। देन उसका पूरा डायग्राम करके नाम लिख देना है। ओके, देन राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4। इसमें क्या पूछा है, शॉर्ट नोट्स बोले है ना, और कोई 4 लिखना है। तो शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होता है कि स्ट्रक्चर ऑफ आई पूछा है तो इसमें स्ट्रक्चर को बताना है। बट अगर कुछ चीज नहीं पूछा, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन दे दिया, तो उसके बारे में आप जितना जानते हो आप उसके बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, उसको शॉर्ट नोट्स में आप डाल सकते हो। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होता है बोनस पॉइंट, है ना। बोनस पॉइंट, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई स्पेशल कुछ चीज पूछा नहीं है, टाइप पूछ देता तो टाइप को ही लिखना पड़ता, नहीं, तो उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में जितना जानते हो उसको लिख सकते हो। अपना कितना नंबर के हैं, यदि 4 है तो वही 4 नंबर के अकॉर्डिंग लिखना है अपन को, मतलब 4 पॉइंट लिखना है, जो भी हो जाएगा, टाइप हो सकता है, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन करके 4 पॉइंट लिख दो, बहुत है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ आई का स्ट्रक्चर बनाना है, जैसे कि पहले तो आई क्या होता है उसको इंट्रोडक्शन में आप बता दोगे। देन फिर आई का स्ट्रक्चर बनाना है, उसमें बताना है कि सिलियरी बॉडी क्या होती है, रेटिना क्या होता है, ये हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का एक डायग्राम बनाना, डायग्राम करना है, डेफिनेशन, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल फीमेल जेनिटलिया, और जो भी जानते हो लीड का भी क्या होता है इंटरनल नोट्स के अंदर है, और क्या क्या उसके अंदर आते हैं ऑर्गन, मसल्स उसको पहले तो मसल्स को इंट्रोड्यूस कर देना कि क्या है मसल्स, एंड उसके बाद उसके टाइप्स को वहाँ पे लिखना है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में क्या जानते हो उसको लिखना है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में है, जो भी आपको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, कहाँ से सिक्रीशन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, कहाँ पे वो लाई होता है, उसको लिख के अपना यहाँ पे नंबर गेन कर सकते हैं आप। इसमें क्या होता है, इसमें 4 ही क्वेश्चन बनाना है, सो आपको जो अच्छा लगता है उसको पहले आप बना लीजिए। देन सेक्शन बी की ओर आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन विद सुटेबल डायग्राम। एक्सप्लेन करना है फिजियोलॉजी मतलब फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन का जो कार्य है वो कैसा होता है, उसको सुटेबल डायग्राम के साथ देखते हैं। ये इसमें जो है फंक्शन ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन विद सुटेबल डायग्राम। फिजियोलॉजी क्या क्या है कि ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट का, उसको प्यारा सा एक डायग्राम बनाने के साथ इसको एक्सप्लेन करना है कि चेस्ट एक्सपेंड कितना टाइम कब होता है, चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट कितना टाइम होता है, इसका फिजियोलॉजी आप पढ़ लेना, है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ये डिफिकल्ट क्वेश्चन आता ही है, ये तो नॉर्मल है, यहाँ पे जो है एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आता ही है 12 नंबर का, जो कि कभी तो लेक्राइमल ग्लैंड को ही पूछ देते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक देख ही लेना, और सेंसरी ऑर्गन से आता है वो, यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो, राइट द मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड, है ना। मैकेनिज्म उसके और में लिखा गया है कि मैकेनिज्म को समझाना है डाइजेशन ऑफ फूड का, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 2, इलेबोरेट ऑन मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन विद हेल्प ऑफ डायग्राम। मैकेनिज्म मतलब कैसे कैसे वो होता है, उसको हमको बताना है, किसका, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन ऐसे डायग्राम, सुटेबल डायग्राम बना देना है। देन फिर इसमें बताना है कि अफेरेंट एट्रियोल्स, और इसमें एब्जॉर्प्शन, फॉर्मेशन, ये सब होता है, 3 सिस्टम में होता है, इनको पढ़ लेना, और ये डायग्राम के साथ मस्त प्यारा सा डायग्राम बना के उसको समझा देना। 10 नंबर आप इसमें गेन कर सकते हो। राइट शॉर्ट नोट्स, मैंने शॉर्ट नोट्स के बारे में आप लोग को बताया ही था कि शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं, कि जो आपको उसमें अगर पूछा नहीं गया है कि ये बताओ करके, तो आपको जो पता है उसको आप लिख सकते हो। जैसे फंक्शन ऑफ ब्लड, इसमें फंक्शन पूछ दिया है तो पहले तो आप ब्लड को इंट्रोड्यूस कर देना कि ब्लड होता क्या है ह्यूमन बॉडी में, है ना। देन उसके बाद उसका फंक्शन का वो डालना, उसके बाद फंक्शन को लिखना। फंक्शन ऑफ पेंक्रियास सेम, कंडक्शन ऑफ हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम जो है उसको समझाना है, कंडक्शन सिस्टम जो है हार्ट का उसको समझाना है। क्रेनियल नर्व के बारे में, क्रेनियल नर्व 12 क्रेनियल नर्व होते हैं जो, उसको लिख देना है। एंड फंक्शन ऑफ ओवरी, ओके, फंक्शन ऑफ ओवरी 16 नंबर का है, यानी 4 बनाना है इसको भी। सो आप लोग, आई होप कि आप लोग को बहुत मतलब हेल्पफुल वीडियो रहा होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार मेरे को कमेंट में बताएं कि आप लोग को क्या चाहिए इस तरह से,
और वैसे तो मैं 5 ईयर का मेरे पास पूरा क्वेश्चन पेपर है, उसको मैं अपलोड करने वाला हूँ बहुत ही जल्द। सभी सब्जेक्ट का मेरे पास 5 ईयर का है, जो कि मैं तो ये तो बस आप लोग को लिखने का तरीका बताया एक क्वेश्चन में, बाकी 5 ईयर का मेरे पास सभी सब्जेक्ट का है। तो आप लोग के लिए मैं बहुत ही जल्द अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा।